हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट वीडियो है हमारी, 4th नंबर लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि जो फर्स्ट 3 वीडियोस थी उनका मैंने नंबर असाइन करा था 000। जो फर्स्ट 3 वीडियोस थी जिसमें कीवर्ड्स थे पाइथन प्रोग्रामिंग्स को लेकर, कि क्या-क्या हम पाइथन प्रोग्रामिंग में होता है, क्या सीख सकते हैं, ठीक है। तीनों का मैंने 000 नंबर दिया था, ठीक है जी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग को कैसे इंस्टॉल करना है, 4th वीडियो में। 5th में बताया था जी पाईचार्म कैसे करना है। फिर बेटा उसके बाद हमने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन, अभी प्रीवियस वीडियो में, कि पाइथन होती क्या है। विकिपीडिया की भी साथ में कोलैबोरेट करके बताया था आपको। अब इतनी फेमस क्यों है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूँ कह लीजिए कि पाइथन की नीड क्यों है, या फेमस क्यों है, या फिर नीड फेमस, या फिर कम्युनिटी ने, हमारी डिजिटल कम्युनिटी, कंपनीज ने, स्कूल स्टूडेंट्स ने, कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटीज़ ने, सभी ने इसको इतना पसंद क्यों किया है। कुछ तो मतलब है ना ऐसा। देखो, सिंपल एंड इजी, ठीक है। आप भी बस ऐसे ही इतना सफिशिएंट है, नोट डाउन कर लेना। प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छे से नहीं वो करी थी, लिखा नहीं था, इसलिए विकिपीडिया को साथ ले लिया बेटा। पर ये वाला क्वेश्चन तो आप एज इट इज़ बहुत अच्छा लगेगा जब आप याद भी करोगे ना। इतना कंपैटिबल सा क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। यूं ही का यूं ही लिख के अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ही सफिशेंट है, बस एड लेस कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर अगर थोड़ा सा डिटेलिंग में आ जाता है तो इन्हीं को एक्सप्लेन कर देना। जैसे सिंपल एंड इजी लिखा है, ये तो हेडिंग्स है, इसको कम से कम 2 लाइंस में एक्सप्लेन कर देना। फिर देखो, सिंपल एंड इजी है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें सिंटैक्स ही नहीं फॉलो करना पड़ता। सी++, जावा प्रोग्रामिंग में हमें हमेशा सिंटैक्स बताना पड़ता था। जैसे हर एक सी की लाइन टर्मिनेट होती है सेमीकोलन के साथ, है ना जी। और वॉइड में इनका उसका ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक हमने की थी, पर यहाँ पर सिंटैक्स को याद ही नहीं है, ही नहीं, कोई सिंटैक्स ही नहीं है बेसिकली। डाटा टाइप ही नहीं है। ऑटोमेटिकली डायनामिकली खुद बता देगा कि अगर हम उससे पूछेंगे कि भाई बता, हेलो लिखा कि बताओ जी क्या है ये, कौन सी डाटा टाइप है, खुद बता देगा कि स्ट्रिंग है, ठीक है। थोड़े से रूल्स 2-4 फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे इनपुट फंक्शन है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग बता देता है हर एक चीज़ को। चाहे तुम 10 टाइप करोगे डिजिट का, वो भी कहेगा कि भाई ये भी स्ट्रिंग है। तो उन केसेस में बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल एंड ईजी है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग होता है? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से? यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़, मैक वगैरह, ठीक है। कहीं पर भी कैसे भी चलाओ, सब जगह चल जाएगी। आप खुद भी देख ही रहे हो, python.org से उठाकर हमने लॉन्च जब वहाँ से इंस्टॉल कर रहे थे बेटा, यहाँ वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए गिवन है, वहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर है ना, फ्री एंड ओपन सोर्स है। खुद का पूरी पाइथन डाउनलोड करके, खुद की एडिटिंग करके दोबारा से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। एडिटेबल है, क्योंकि ओपन सोर्स कोड किसको बोला जाता है? रीडिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, यानी कि तुम खुद डाउनलोड करो, एडिटिंग करो, सेट करो, दोबारा से इसको कहीं पर भी तुम रन कर सकते हो प्रोग्राम्स को। प्रोप्राइट 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें कहीं से भी कैसे भी मिल जाएंगे, उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जो प्रोप्राइटरी होता है, पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, 4th पॉइंट, इंटरप्रेटर बेस्ड है। अरे इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा बेटा? जावा प्रोग्रामिंग है, स्पीड फास्ट होती है। कहाँ तो देखो, सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर बहुत सारी लाइंस को इकट्ठा कंपाइलेशन करता है ना, एग्जीक्यूट रन कंपाइलेशन करता है, तो उससे वेस्टेज ऑफ मेमोरी मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर एक एक लाइन उठाता है, एक एक लाइन को कंज्यूम करता है और चलता जाता है। मेमोरी बचती है और स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है जी। बाइट कोड वगैरह क्रिएट होता है और कंपाइलेशन हो जाती है, बस जस्ट बाइट कोड क्रिएट होता है और कंपाइलेशन हो जाती है। रिच लाइब्रेरी बेटा, ये तो इसकी बहुत ही प्यारी फंक्शनैलिटी है, स्पेशल फीचर है इसका ना। अप्रोक्स 140 लाख लाइब्रेरीज है, जैसे मैथमेटिक्स, एआई, टेंसरफ्लो सब यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। फ्रेमवर्क्स हैं, डाटा साइंस, मैथमेटिक्स, मैथ पाई, नम्मी पांडा वगैरह सारे के सारे यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। और एम्बेडेड, एक्सटेंसिबल, पोर्टेबल, ऑलमोस्ट तीनों एक जैसे पॉइंट है, ध्यान से सुनो मेरी बात। एम्बेडेड, एक्सटेंसिबल, पोर्टेबल, ऑलमोस्ट एक जैसे पॉइंट है। क्या मतलब इसका? यानी कि C++ में, जावा में कोई भी कहीं पर भी कोई कोडिंग करके उसको तुम यहाँ पर भी ओपन कर सकते हो, या ये सपोर्ट करता है बेसिकली, पाइथन प्रोग्रामिंग है, ठीक है जी। और
एम्बेडेड एंड एक्सटेंसिबल का तो चलो मतलब यही लगा लो, ये होता है कि भाई C++, जावा प्रोग्रामिंग में, स्मॉल टॉक में, किसी में कोडिंग करके तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में वो प्रोग्राम भी चल जाएंगे, यहाँ पर सपोर्ट करता है। और पोर्टेबल का मीनिंग तो सोचो ना, खुद भी देखो, लैपटॉप को पोर्टेबल बोला जाता है, यहाँ से वहाँ से कहीं मर्जी ले जाओ ना। ऐसे ही पाइथन का कोई भी कोड किया हुआ, कोडिंग करा हुआ, कोई भी प्रोग्राम बनाया हुआ है, अनदर प्लेटफॉर्म पर भी वो चल जाएगा। नेक्स्ट, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है बेटा ये, ठीक है। रोबस्ट का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट का, पेजिंग, सेगमेंटेशन, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, होल्स, ये कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर है इसके खुद के, ठीक है जी, सारे के सारे। और एक प्यारी सी एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, होल्ड रखना बेटा। हाँ जी बेटा, स्टूडेंट्स ध्यान से देखो बेटा, ठीक है। ये तो आपने नोट डाउन कर ही लिया ना, वाई पाइथन इज नीडेड, मतलब कि नीडेड और सो फेमस क्यों है, ये आपने हेडिंग सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। चलो अब एक एग्जांपल लेकर देखो, आप सभी को पता है, आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड C प्रोग्रामिंग किया था, ठीक है, आपको सभी को पता है। चलिए, तो C प्रोग्रामिंग में हमने क्या करा था, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती थी, ठीक है जी। आप ये देखो कोड कितना लिखना पड़ता है, इंट हेलो, जस्ट हेलो या कुछ भी, जस्ट प्रिंट फंक्शन के बारे में बताया जा रहा है आपको ना, कंपैरेटिव स्टडी करके बताई जा रही है। क्यों लिया बेटा C प्रोग्रामिंग और जावा क्यों लिया? देखो, बीकॉम फर्स्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि वोकेशनल में, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आपने फर्स्ट में या सेकेंड सेमेस्टर में हाफ पोर्शन एक्चुअली फर्स्ट में पढ़ते हो, हाफ सेकेंड में पढ़ते हो ना, C प्रोग्रामिंग करी। अब फोर्थ सेमेस्टर में आप फिफ्थ, बीकॉम वोकेशनल के फिफ्थ सेमेस्टर में आप जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो। और जी फिफ्थ नहीं, दोबारा से सुनो, सेकंड सेमेस्टर में आपने C पढ़ी है, फोर्थ सेमेस्टर में जावा पढ़ी है, सिक्स्थ सेमेस्टर में आप पाइथन पढ़ रहे हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कितना कोरिलेट करके सिलेबस बनाया गया है। और तभी तो बेटा मैं आपको कह रही हूँ कि पाइथन डायरेक्ट मत सीखना, थोड़ा सा पहले C प्रोग्रामिंग सीख लेना, कुछ दिन सीख लेना बस, ठीक है। चाहे नकल मार के टाइपिंग करते रहना, टाइपिंग करना, खुद कोडिंग लिखना, लिखी जाना, बारी बारी लिखी जाना, सुनते भी रहो पर लिखना जरूर, उससे ही तो प्रैक्टिस होएगी। कोडिंग को रट्टे नहीं लगाना होता, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। तभी देखो, बीकॉम सेकंड में C प्रोग्रामिंग, बीकॉम फोर्थ में जावा प्रोग्रामिंग, और लास्ट, वाह वही कितनी बढ़िया बात है ना जी, सिक्स्थ सेमेस्टर में बीकॉम वोकेशनल की, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ बेटा मैं सारी की सारी, ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की अपनी पाइथन ले आया। और कितनी खुशी की बात बेटा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तुम तो देखो पुराने सिलेबस पढ़ रहे हो ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, 6 टाइप की कोर्सेज लॉन्च किया कंप्यूटर्स के ना, उसमें पाइथन प्रोग्रामिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ही ले आया भाई। वो देखो, सोचो ना, मेजर नहीं लेके आया, साइमल्टेनियसली 6 सब्जेक्ट स्टार्ट किए उन्होंने ना, एक तो बेसिक्स का, एक एडवांस एक्सेल का, C प्रोग्रामिंग का, पाइथन का, और स्टूडियो आर का। आर प्रोग्रामिंग, आर किससे आई है, S से आई है, ठीक है, S प्रोग्रामिंग थी, उससे ही मोटिवेट होकर आर प्रोग्रामिंग लॉन्च किया। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, बेसिकली डाटा साइंस है। यहाँ पर देखो बेटा क्या दिखाना चाहती हूँ, देखो तुम्हें पता है ये स्टूडियो, इंट, मेन, ठीक है, कर्ली ब्रेसिस, ओपनिंग, प्रिंट एफ, हेलो, डबल कोट्स, कॉमा, वर्ड, स्लैश, बैक स्लैश, करेक्टर एंड न्यू एंटरलाइन करने के लिए, और टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से, रिटर्न 0 यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा ना, 0 का मतलब ये होता है, सेमीकोलन से कर्ली ब्रेसिस बंद, कर्ली ब्रेसिस ओपनिंग और क्लोजिंग। ये तो था C की प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऊपर अच्छा चलो लिख रखा है मैंने, हाँ ठीक है। प्रिंट हेलो वर्ड इन C, जावा एंड पाइथन, डन। इतना सा बिल्कुल यूं ही रट्टे लगा लेना, दिक्कत आएगी मेरे से फिर पूछना, 5-10 बारी कॉलेज में आके मेरे से लैब में आकर पूछना कि मैडम जरा समझाना। बेटा देखो, थोड़ी सी ना इंटरेक्शन भी जरूरी होती है, यूट्यूब तो देखते रहो, बीच बीच में मेरे से आके पूछते रहा करो, इंटरेक्शन करोगे ना थोड़ा सा और ज़्यादा से अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। चलिए जी, जावा पे आते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आपको जावा प्रोग्रामिंग है, और फुल फ्लैश आपका 80+20 का पेपर है। सोच के देखो बेटा, ये 20+ C का भी 20+80 का था, 20 की इंटरनल, 80 की एक्सटर्नल है ना, थ्योरी पेपर, मतलब ऐसे ही जावा का भी यही था। जावा में भी क्या करा था, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी,
हेलो वर्ड क्या होता है, तुम्हें सबको पता है कि इसका रूल क्या है जावा प्रोग्रामिंग का, कि जो जिस नेम से क्लास बनाई जाती है उसी नेम से ही जो प्रोग्राम सेव किया जाता है, इसी नेम से ही सेव किया जाता है। एक बात। दूसरी बात, वो जब एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर के ऊपर, ये पाइथन की तरह ही इंटरप्रेट होती है, जब ये इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट कंपाइलेशन करता है, वो अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ढूंढता है। जैसे उसको मिल जाता है, जो उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो भी लिखा होता है, ठीक है, फंक्शंस जो लिखा था उसको एग्जीक्यूट करके शो आउट कर देते हैं। यानी कि प्रिंट एल मतलब प्रिंट लाइन कर दे कौन सी, हेलो वर्ड, ठीक है। डबल कर्ली क्लोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की है, और एक जो ओपनिंग बिल्कुल ही स्टार्टिंग मेन फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। याद रखना, क्लास के बाद हेलो वर्ड सेम क्लास का नेम रखा जाता है जो फाइल का होता है, ठीक है। सी में अपना वो वॉइड मेन ढूंढता है बेसिकली। इसको सीक्वेंशियल लैंग्वेज भी बोला जाता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज सी को सीक्वेंशियल लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेन फंक्शन के अंदर जो भी दिख जाता है उसको कर्ली ब्रेसिस ढूंढती है, जो भी लाइन वाइज दिखता जाता है उसको एग्जीक्यूट करती जाती है। जावा प्रोग्रामिंग को ओप्स बेस्ड। अब प्यारी सी बात बेटा, सोच के देखो, अरे उसमें सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में, जावा में इतना कोड याद करा। पाइथन तो देखो क्या कहती है, कुछ भी नहीं। जस्ट उसने कहा एफ भी नहीं लगाना, जस्ट अकेला प्रिंट और राउंड ब्रेसिस लगाई, राउंड ब्रेसिस के अंदर डबल कोट्स में हेलो वर्ड लिख दो, जैसे मर्जी राजे। उसने एकदम में नेक्स्ट ही लाइन में, इंटरप्रेटर पे अभी दिखाऊंगी मैं आपको एक दो वीडियोस के बाद, है ना, जस्ट हेलो लिखेंगे, हेलो टाइप कर देगा इंटरप्रेटर पे। इंटरप्रेटर मतलब कमांड लाइन पे, मतलब MS DOS में जाकर, ठीक है। और स्क्रिप्टिंग मोड मतलब पूरा स्टूडियो में ओपन करके, यानी कि पाईचाम में पूरा, ठीक है, इन्वायरमेंट ओपन करके वहाँ चलाएंगे, जैसे तुम सबलाइन वगैरह यूज़ करते हो HTML के लिए उसमें, ठीक है जी। बस बेटा इसमें यही बताना था। इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करके रखना, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ सकती है। मोल्ड करके भी लिख सकते हो ना क्वेश्चन, किसी और वे में अगर पूछा जाए तो भी। बस ये बातें याद रखना। अगर कल को फीचर्स आ जाएँ पाइथन की तो फीचर्स भी बन गई है। फीचर्स देखो कितनी अच्छी, ये वाला क्वेश्चन मिला देना और ऊपर वाला ऐड ऑन कर देना बीच में, ठीक है जी। और थोड़ा सा विकीपीडिया से ले लेना, फीचर्स में आ जाएंगे। फीचर्स में यहाँ पर डायनामिक आ जाएगा, जनरल पर्पज आ जाएगा। फीचर्स में ये नहीं ना आएगा गुडो वैन, इसका नेम नहीं ना आएगा बेटा। फीचर्स में ना पॉपुलर है, बस हाई लेवल है, जनरल पर्पज है, लाइब्रेरीज वगैरह, ये फीचर्स में भी आ जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू जी। क्लैरिटी है ना, चलो ठीक है, ओके जी।